तो आज हम बनाने वाले रोबो रेसर यानी कि रिमोट से चलने वाली कार। तो इसके लिए यहाँ पर आपको सभी पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं जो कि मैकेनिकल पार्ट्स है। मैकेनिकल पार्ट्स यानी कि जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, वो वाले पार्ट्स। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास है थिक व्हील, उसके बाद 7x3 फ्लैट प्लेट, 2x7 फ्लैट प्लेट, उसके बाद में है कैस्टर व्हील, उसके बाद मेटल स्पेसर 4 mm बाई 6.5 mm के बोल्ट, उसके बाद में है नट और लास्ट में है वॉशर। तो ये हो गए हमारे मैकेनिकल पार्ट्स। अभी देखते हैं इलेक्ट्रिकल पार्ट्स जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती हो। अभी हमारे पास यहाँ पर है इलेक्ट्रिकल पार्ट्स जिसमें सबसे पहले है मोटर, बीओ मोटर, ये रिमोट कंट्रोल, मोटर कनेक्टर पीसीबी जिसके साथ हम अपनी मोटर कनेक्ट कर सकते हैं, एंड इट इज़ डेवलप्ड बाय रोबो किड्स। और उसके बाद में है 2 9 वोल्ट की बैटरी क्लिप विथ डीसी जैक, यहाँ पर है 10 बैंड केबल और 12 वोल्ट का एडेप्टर। तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि ये जो हमारी मोटर कनेक्टर पीसीबी है उसको सबसे पहले हमारी ये जो बैटरी है 9 वोल्ट की उसको सीरीज में कनेक्ट करके रिमोट के साथ ज्वाइंट करेंगे। और उसके बाद में दूसरी बार जब हम करेंगे तो एडेप्टर को हमारे रिमोट के साथ ज्वाइंट करके फिर हमारी कार को चलाएंगे। और ये हो गए हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स। तो आइए अभी देखते हैं इसके लिए टूल्स कौन से रिक्वायर्ड है। तो आइए देखते हैं वो टूल्स। तो इसके लिए हमें यहाँ पर 2 टूल्स की रिक्वायरमेंट है, जिसमें एक है एलन की और दूसरा है स्पैनर। एलन की से हम बोल्ट को टाइट या लूज कर सकते हैं, और जो स्पैनर है उससे हम लोग नट को टाइट या लूज कर सकते हैं। तो अभी ये हो गए हमारे सभी पार्ट्स। अभी देखते हैं कि हमें वो कार बनानी कैसे है और चलानी कैसे है। तो आइए देखते हैं वो कार बनानी कैसे है और चलानी कैसे है। सबसे पहले आपको लेना है एक मोटर, एक 7x2 फ्लैट प्लेट, कुछ स्क्रू, वॉशर और एलन की। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अपनी ये जो मोटर है उसको ये हमारी 7x2 की जो फ्लैट प्लेट है उसके ऊपर हमें कनेक्ट करना है। तो वो करेंगे हम ऐसे कनेक्ट। और ये जो हमारी मोटर है ये हमारी राइट साइड व्हील की मोटर है, ऐसे। ये है हमारी राइट साइड व्हील की मोटर। और आपको इसको कैसे लगाना है कि ये जो हमारी फ्लैट प्लेट है उसकी ऑपोजिट साइड यानी कि बाहर की ओर हमें ये जो मोटर की शाफ्ट है इसको रखना है। और इसको कनेक्ट ऐसे करेंगे स्क्रू से। आपको एक स्क्रू लेना है, उसके अंदर सबसे पहले वॉशर डालना है ऐसे। उसको वॉशर को अंदर डालकर इसको फ्लैट प्लेट में लगाना है, फ्लैट प्लेट के एक साइड के होल के अंदर। और फिर उसको मोटर के यहाँ पर आपको 3 होल दिखाई दे रहे हैं, उसमें ये जो वायर की ओर का सबसे पहला वाला होल है उसके अंदर आपको इसको ऐसे लगाना है और एलन की से टाइट करना है। तो ये लग गया हमारा पहला वाला बोल्ट। उसके बाद में हम लगाएंगे दूसरा वाला बोल्ट। तो उसको भी सेम वैसे ही वॉशर अंदर डाल के यहाँ पर ये वाले होल में लगा दीजिए। तो यहाँ पर लग गए हमारे दोनों स्क्रू यानी कि बोल्ट। अभी ये हो गई हमारी राइट साइड की मोटर। हमें अब यही जो प्लेट है उसके ऊपर ही हमें दूसरी वाली मोटर भी लगानी है। तो दूसरी वाली मोटर भी हम सेम ऐसे ही लगाएंगे, जिसका ये जो शाफ्ट है ये बाहर की ओर आएगा। ये शाफ्ट जो है जो कि घूमता है वो बाहर की ओर आएगा। और ये जो वायर है
ये दोनों सेम साइड में आने चाहिए। तो इसको भी हम कनेक्ट करेंगे स्क्रू से, बोल्ट से। तो ये जो बोल्ट है उसके अंदर वापस डालिए वॉशर, और वॉशर को डालने के बाद इसको लगाना है सबसे पहले प्लेट पे, और उसको यहाँ पर एलन की से कर दीजिए टाइट। तो ये हो गया हमारा बोल्ट टाइट। उसके बाद में हमें दूसरा वाला भी सेम वैसे ही लगाना है। वॉशर अंदर डाल के उसको लगा दीजिए फ्लैट प्लेट पे, और उसको लगा दीजिए मोटर के साथ। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारी राइट साइड की मोटर है और ये हमारी लेफ्ट साइड की मोटर है, और ये जो वायर वाला हिस्सा है ये है हमारी फ्रंट साइड और ये है बैक साइड। तो इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है कि अब दूसरी वाली प्लेट लेनी है 3/7 की। ये दूसरी वाली प्लेट, इसको हम लगाएंगे ये वाली प्लेट के एग्जैक्ट बीच में ऐसे। ये जो वायर वाला पोर्शन है उसकी साइड आपको ये वाली प्लेट रखनी है, और यहाँ पर जो दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन उसके पहले वाले होल पे और तीसरे वाले होल पे हमें स्क्रू और नट लगाने हैं। तो सबसे पहले उस पे पहले वाले होल पे हम लगाएंगे स्क्रू। इसको हम डायरेक्टली ऐसे नहीं रख सकते, इसीलिए हमें बैक साइड पे लगानी है नट। तो यहाँ से आप सबसे पहले ये वाला जो बोल्ट है इसको हाथ से होल्ड करके रखिए, और बैक साइड में आप लगा दीजिए एक नट। ये जो नट है इसको हमें बोल्ट की बैक साइड में लगाना है। तो ये हमारा बोल्ट और नट ये दोनों लग गई है। अभी ये जो दूसरा वाला होल है इस पर भी हमें बोल्ट और नट लगानी है। तो उस पर हम ऐसे बोल्ट लगा देंगे, फिर इसको होल्ड करके रखिए, और बैक साइड से हमें लगानी है एक नट। तो ये हमने लगा दिया, लेकिन इसको ज़्यादा टाइट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक स्पैनर लीजिए, बैक साइड से इसकी जो नट है इसको होल्ड करके रखिए स्पैनर से, और दूसरी साइड से एलन की से अपना जो बोल्ट है इसको घुमाइए, यानी कि ये अब टाइट हो गया पूरी तरह से। अभी दूसरा वाला भी सेम वैसे ही होल्ड करके रखिए, और बैक साइड से अपनी जो एलन की है उससे इसको टाइट कर दीजिए। तो ये हो गई हमारी इतनी कार। अभी उसके बाद में हमें इसके साथ लगाना है एक कैस्टर व्हील। तो ये हमारी फ्रंट साइड है, तो फ्रंट में आएगा कैस्टर व्हील। तो ये जो कैस्टर व्हील है यहाँ पर ऊपर ये जो प्लेट आपको दिखाई दे रही है वहाँ पर आपको यहाँ पर जो 3 होल है, 3 होल, वहाँ पर पहले वाले और तीसरे वाले होल में आपको लगाने हैं मेटल स्पेसर, मेटल स्पेसर। तो उसको हम कैसे लगाएंगे? तो आपको पहले तो बैक साइड से, यानी कि ये जो कैस्टर व्हील है उसकी साइड से आपको पहले वाले होल में एक स्क्रू बोल्ट डालना है। आपको यहाँ पर से एक बोल्ट डालना है, इसको होल्ड करके इसके ऊपर अपना ये जो मेटल स्पेसर है इसको घुमाकर टाइट कर दीजिए, इसको घुमाकर टाइट कर दीजिए। अभी ये हो गया हमारा एक मेटल स्पेसर। उसके बाद में ये जो तीसरा वाला लास्ट वाला होल है वहाँ पर भी सेम वैसे ही एक मेटल स्पेसर लगाना है। तो उसके लिए हम पहले यहाँ से बोल्ट डालेंगे और उस पर हमारा ये जो मेटल स्पेसर है इसको टाइट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा कैस्टर व्हील के ऊपर मेटल स्पेसर। और अब इसको यहाँ पर हमारी ये जो कार दिखाई दे रही है वहाँ पर लगाना है। तो हमारी ये जो कार है इसका ये जो भाग है ये ऊपर का पार्ट है,
और ये जो मोटर वाला पार्ट है ये नीचे का पार्ट है, और ये हमारी फ्रंट साइड है और ये हमारी बैक साइड है। तो इसको हम लगाएंगे यहाँ पर पहली वाली लाइन में, लेकिन इसको आपको आगे से नहीं लगाना है, इसको ऐसे पीछे से लगाना है। ये जो हमारा कैस्टर व्हील है ये अंदर नीचे की ओर पीछे से लगेगा। तो उसको हम कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए भी आपको 2 बोल्ट लगेंगे। तो दोनों बोल्ट को हम यहाँ से पहला वाला बोल्ट पहले वाले में लगाएंगे और इससे इसको यहाँ से घुमा देंगे। तो ये लग गया हमारा पहला बोल्ट, लेकिन ये अभी लूज है क्योंकि हमें पहले दोनों बोल्ट लगा देने हैं, उसके बाद इसको हम टाइट कर देंगे। अभी ये दोनों बोल्ट तो लग गए हैं, अभी इसको हम कर देते हैं टाइट, और इसके लिए आपको एलन की लेनी पड़ेगी। तो एलन की से हम कर देंगे इसको एकदम से टाइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह हमारा कैस्टर व्हील हमारी कार की बॉडी पे लग चुका है। अब उसके बाद में हम लगाएंगे इसके साथ दोनों व्हील। तो ये जो व्हील है हमारा, इसको हमें लगानी है यहाँ पर दोनों मोटर की शाफ्ट पे। लेकिन यहाँ पर आपको ये जो शाफ्ट दिखाई दे रही है ये पूरी की पूरी राउंड नहीं है, यहाँ पर 2 फ्लैट सरफेस है, यहाँ पर 2 फ्लैट सरफेस है। उसी हिसाब से हमारे ये जो स्क्रू का जो हमारा ये जो व्हील है इसके बीच में भी ऐसी कैविटी रहेगी। तो यहाँ पर आपको पहले ये वाली शाफ्ट और इसकी कैविटी, इन दोनों को हमें मैच करना है और उसी हिसाब से हमें हमारे व्हील्स लगाने हैं ऐसे, वरना हमारे व्हील जो है वो लगेंगे नहीं। तो इसकी भी कैविटी सेम हम इसके हिसाब से मैच करेंगे और उसी हिसाब से हमारी कार को ऐसे लगाना है, कार के ऊपर हमारे व्हील्स। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारी कार ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। और यहाँ पर उसके बाद में हम इसके ऊपर लगाएंगे मोटर कनेक्टर पीसीबी, मोटर कनेक्टर पीसीबी के जहाँ पर हमें मोटर्स कनेक्ट करनी है। तो इसको हम लगाएंगे ये वाली जो प्लेट के बीच में आपको ये खाली होल दिखाई दे रहा है, वहाँ पर लगाएंगे हम ये मोटर कनेक्टर पीसीबी को। लेकिन इसको हम डायरेक्टली नहीं लगाएंगे, इसके लिए आपको लगाना है सबसे पहले मेटल स्पेसर। तो मेटल स्पेसर में आप क्या करोगे कि नीचे की ओर से यहाँ पर डालना है हमें स्क्रू यानी कि बोल्ट, और उसके बाद में उसके ऊपर आप लगा दीजिए मेटल स्पेसर और इसको एलन की से कर दीजिए टाइट। तो ये हो गया मेटल स्पेसर। और अभी ये मेटल स्पेसर के ऊपर हमें लगानी है मोटर कनेक्टर पीसीबी जो कि ऐसे लगेगी। और यहाँ पर आपको बीच में एक होल दिखाई दे रहा है, वहाँ पर हमें लगाना है स्क्रू। स्क्रू को आपको ये जो सब कनेक्टर है उसकी साइड से स्क्रू लगाना है, यानी कि बोल्ट उसकी साइड से लगाना है, उल्टी साइड से नहीं। और इसको हम लगा देंगे मेटल स्पेसर के ऊपर। यहाँ पर ऐसे। और यहाँ पर अभी आपको दिखाई दे रहे हैं 4 कनेक्टर जो कि हमारी 4 मोटर के लिए है, मोटर नंबर 1, मोटर नंबर 2, मोटर नंबर 3 एंड मोटर नंबर 4। तो यहाँ पर हमने यूज़ किए 2 ही मोटर, इसीलिए हम यहाँ से जो 2 कनेक्टर है, पहला वाला एंड लास्ट वाला, ये दोनों कनेक्टर का ही यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास 2 ही मोटर है इसलिए। तो यहाँ पर अभी जो ये लेफ़्ट साइड की मोटर है वो हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पर, और जो ये राइट साइड वाली मोटर है इसको हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पर। तो ये वायर को आपको लगाना है मोटर नंबर 1 के कनेक्टर पे, और ये जो वायर है इसको आपको लगाना है मोटर नंबर 4 के कनेक्टर पे।
अभी हमें ये जो दोनों वायर्स है इसको करना है जिप टैग से टाई। तो इसको पहले नीचे की ओर ले लीजिए, फिर यहाँ पर नीचे की ओर से इसके साथ लगा दीजिए जिप टैग। तो अभी यहाँ पर इतना हो गया। अभी हम इसके साथ जॉइंट करने वाले हैं हमारा रिमोट। तो ये जो रिमोट है अभी इसको यहाँ पर मोटर कनेक्टर पीसीबी पे कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए एक 10 बैंड केबल। तो 10 बैंड केबल में यहाँ पर हमारे पास दोनों ओर एक एक कनेक्टर है। तो एक कनेक्टर लगेगा हमारे मोटर कनेक्टर पीसीबी पे और दूसरा वाला जो कनेक्टर है ये लगेगा हमारे रिमोट पे। तो पहला वाला आपको मोटर कनेक्टर पीसीबी पे यहाँ पर लगाना है और ये वाला जो कनेक्टर है इसके दोनों जो कट है उसको मैच करके ही आपको लगाना है। अगर आपने इसको उल्टा लगाया तो ये लगेगा नहीं, इसीलिए उन दोनों कट को आपको मैच करना है और फिर इसको करना है प्रेस। यानी कि ये अभी हमारा कनेक्टर इसके ऊपर लग गया है। अभी ये दूसरा वाला भी सेम, इसको हमें लगाना है हमारे रिमोट के ऊपर। इसकी कट भी आपको मैच करनी है और फिर आपको इसको करना है प्रेस। तो यहाँ पर अभी हमारा रिमोट लग चुका है और यहाँ पर हमारी रोबो रेसर भी कंप्लीट हो चुकी है। अभी आइए देखते हैं इसका वर्किंग कि इसको चलाना कैसे है। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले हमने रिमोट के साथ लगाई है 2 9 वोल्ट की बैटरी, जिसको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है और उसके साथ हमने लगाया है यहाँ पर डीसी जैक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो डीसी जैक है इसको हम लगाएंगे यहाँ पर रिमोट के कनेक्टर के साथ। तो यहाँ पर हमने ऐसे लगाया। फिर यहाँ पर ये जो आपको पावर स्विच दिखाई दे रही है इसको आपको करना है ऑन। इसको जैसे हमने ऑन किया तो यहाँ पर आपको एक ग्रीन कलर की एलईडी ऑन दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब ये है कि 9 वोल्ट की बैटरी में से अभी ये जो वोल्टेज है ये हमारे पूरे रिमोट में आ रहा है। यहाँ पर आपको 8 स्विच दिखाई दे रही है। मैंने स्विच नंबर 2 और स्विच नंबर 8 इन दोनों को अगर एक साथ प्रेस किया तो ये जाएगी फॉरवर्ड। फिर से ये वाली स्विच नंबर 3 और स्विच नंबर 9 इन दोनों को अगर हमने एक साथ प्रेस किया तो ये आएगी बैकवर्ड। फिर अगर S2 स्विच नंबर 2 को एक बार प्रेस किया तो ये जाएगी लेफ़्ट। और अगर स्विच नंबर 8 इसको अगर एक बार प्रेस किया तो ये जाएगी राइट। तो ये फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ़्ट और राइट। तो ये चारों स्विच यानी कि हमने अभी यहाँ पर कनेक्शन किया है, इसीलिए ये चारों स्विच वर्किंग में है। तो अभी हमने यहाँ पर देखा कि 9 वोल्ट की बैटरी से हमने ज्वाइंट किया है। अभी हम देखते हैं कि इसको 12 वोल्ट एडेप्टर से कैसे चलाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि पहले तो ये वाली जो स्विच है इसको कर दीजिए ऑफ। फिर यहाँ से डीसी जैक को निकाल लीजिए। फिर उसके साथ में 12 वोल्ट के एडेप्टर का डीसी जैक लगा दीजिए। फिर से ये वाली स्विच को कर दीजिए ऑन। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे हमने पहले अभी इसका वर्किंग देखा। तो इसके लिए फॉरवर्ड, बैकवर्ड,
तो उसके बाद में हमें इसको कर देना है ऑफ। तो आज की वीडियो होती है ख़त्म। आप हमारे चैनल रोबोकिड्स यंग इंजीनियर्स गैरेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू।